हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और हमने 7th क्लास की ज्योग्राफ़ी कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी, और हम 6th क्लास की ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। तो हमने फर्स्ट लेसन भी कंप्लीट कर लिया है, सेकंड लेसन भी कंप्लीट कर लिया है, और आज हम करेंगे थर्ड लेसन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करके बताएं। और मेरे क्लास का मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं पहले नोट्स बनाती हूँ, फिर उसके बाद क्लास लेती हूँ। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है। तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट करें हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, पृथ्वी की गतियाँ, ये है 6th क्लास की ज्योग्राफ़ी। हमने 7th पढ़ लिया है, 6th क्लास एनसीईआरटी की ज्योग्राफ़ी। तो चलिए, ये रहा 6th क्लास पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियाँ क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अगर पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है तो उसको क्या कहते हैं? घूर्णन। देखिए, जैसे ये है पृथ्वी, ठीक है, और ये अपने ही अक्ष पे इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से, ठीक है, अपने ही अक्ष पे, दूसरे पे नहीं जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे घूर्णन। लेकिन यदि, उसको आगे बताऊंगी। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, अब पृथ्वी ऐसे चक्कर काट रही है, तो इसको बोलेंगे हम परिक्रमण। ठीक है, इसको हम बोलेंगे परिक्रमण। और जब अपने ही अक्ष पे लाइक दिस इस तरह से चक्कर काटेगी तो उसको हम बोलेंगे घूर्णन। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। मतलब ये सन है और ये हमारा अर्थ है, तो इसका जो यहाँ तक रोशनी प्राप्त होगी ना, तो वो यहीं तक आधे भाग में होगी, क्योंकि गोल है ना। तो बाकी का आधे भाग यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अंधेरा होगा, यहाँ पर अंधेरा होगा, और यहाँ पर दिन यानी रोशनी होगी। ठीक है, एक समय में सिर्फ आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले मतलब जो सूर्य के सामने फेस है, भाग में दिन होता है और दूसरे भाग में रात होता है। प्रदीप्ति क्या होता है? ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसको प्रदीप्ति कहते हैं। ग्लोब पर वो वृत्त होता है जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। मैंने क्या बोला था? अपने अक्ष पर, लाइक दिस, ये वाला चक्कर कितने घंटे में पूरा कर रही है अपने अक्ष पर? 24 घंटे में। इसी को बोलेंगे अक्ष। अपने अक्ष पे 24 घंटे पूरा करती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहते हैं। और पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही थी, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, परिक्रमण, यह 365 दिन या 366 दिन में पूरा करता है। वैसे तो 365 दिन और 1/4 दिन में पूरा होता है, और 6 घंटा जो इसका बचता जाता है ना, वो 4 साल में 6 चौक 24 घंटे हो जाता है, तो वो एक दिन मान लिया जाता है, और वो एक दिन को फरवरी में ऐड कर दिया जाता है। इसीलिए फरवरी 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो आप लोग बोलचाल की भाषा में या मैथ में कभी सुने होंगे कि लीप है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष क्या होता है? जो 366 डेज का होता है, और उसमें फरवरी 29 डेज का होता है। ठीक है, एक वर्ष को 4 ऋतु में बांट देते हैं: गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद। और ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। सूर्य के चारों ओर जब गति करती है उसको क्या बोलते हैं? मैंने बताया था, परिक्रमण। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है 21 जून को, और उस दिन गर्मी बहुत होती है, सीधी पड़ती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, कई सारे पीसीएस एग्जाम में भी आए पड़े हैं। 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। इस क्षेत्र में पृथ्वी की इस अवस्था को अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मकर रेखा पर, ये देखिए, ये है हमारा अर्थ, ठीक है, और ये है हमारा इक्वेटर लाइन, मतलब विषुवत वृत्त, इसको हम बोलते हैं विषुवत या 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। और ये है हमारा कर्क रेखा, ठीक है, जो नॉर्थ में है, और ये है हमारा मकर रेखा,
जो साउथ में है। तो अगर इधर पड़ती है तो वो हमारा हमने सबसे लंबा दिन होगा, और अब इधर आएगी तो 22 दिसंबर को आएगी इधर, और इधर 21 जून को आएगी, और इधर 22 दिसंबर को। ठीक है, जो कि दक्षिण ध्रुव की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को मकर रेखा पे पड़ता है। ठीक है, अब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। विषुवत ये रहा, और ये रहा हमारा सूर्य, इस पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, यहाँ पे बिल्कुल सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें। ये सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ती। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन तथा रात बराबर होता है। इसे विषुव कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट टाइम से विषुव कोई पूछेगा क्या होता है तो क्या बताएंगे कि जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर एकदम तो जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, उसी को, और ध्रुव की ओर झुका होता है, और उसी को विषुव कहा जाता है। दिन और रात बराबर होता है इसी। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध पर शरद ऋतु, 23 सितंबर को शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। शरद ऋतु कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में, और बसंत ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में होता है। 21 मार्च को स्थिति इसके उल्टा होती है, इसके विपरीत होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु है, लेकिन 21 मार्च को इसका उल्टा होता है। तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी को घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में चेंजेस होता है। तो हमने क्या सीखा? कुल मिला के चैप्टर में यही था, पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी 2 टाइप की गति करती हैं, एक परिक्रमण करती हैं और एक घूर्णन करती हैं। परिक्रमण क्या होता है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती हैं, वो परिक्रमण होता है। और घूर्णन क्या होता है? जो वो अपने ही अक्ष पर चक्कर काटती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ये घूर्णन। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन, रात और ऋतु में चेंजेस होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और आप लोगों को कौन सा सेक्शन पसंद आया है मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर किसी को मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज करना, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूँगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर एवरीवन।